सभी को सतनाम बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। संगत जी, जैसे आप सभी जानते हैं कि महाराज श्री सतबीर दास जी का 15 नवंबर 2025 को उन्होंने पंचभौतिक शरीर त्याग दिया था। तो यही वो आश्रम है, गुरु रविदास आश्रम, होशंगपुर झिंझाना जिला शामली में पड़ता है। इसी आश्रम पे महाराज जी सेवा करते थे। महाराज जी यहाँ पर 2013 में आए थे और 2013 से लगातार 12 साल तक महाराज जी इसी आश्रम पर रहे और सेवा करी है महाराज जी ने। और 2003 से और 2013 तक जब सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के समयकालीन गुरु गद्दी ऊण पे प्रोग्राम होता था, तब वहाँ के प्रबंधक थे। फिर उसके बाद यहाँ के प्रबंधक हुए। ये देख सकते हैं महाराज जी इसी खाट पर हमेशा बैठे रहते थे। हम लोग जब भी जाते थे यहीं इसी खाट पर विराजमान रहते थे। आज उनकी फ़ोटो लगी हुई है महाराज जी की। बड़ा दुख हुआ महाराज जी के जाने से। हमारे समाज को गुरु रविदास जी महाराज, गुरु समनदास जी का इतना प्रचार प्रसार किया है, ये आंखें नम करने वाला था। ये महाराज जी का दोना है। यहाँ पर महाराज जी सुबह और शाम आरती करते थे, गुरु महाराज जी की वंदना करते थे, गुरु रविदास गुरु समनदास जी की। और ये आश्रम का प्रांगण है। महाराज जी इसी आश्रम में सेवा करते थे। ये आश्रम का प्रांगण है और ये सामने जो देख रहे हैं आप गुरु रविदास जी महाराज जी का मंदिर है। और ये महाराज जी को यहाँ पर गाँव वाले हैं। यहाँ पर महाराज जी को जब लेके आए तो सभी लोग इकट्ठा हुए महाराज जी के दर्शन करने के लिए। लोग इकट्ठे हुए हैं, महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं बारी बारी से, उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। लोग महाराज जी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं, क्योंकि यहाँ के पश्चात जो है महाराज जी का जो पार्थिव शरीर है वो गुरु गद्दी ऊण में जाएगा। वहीं पर ही महाराज जी को समाधि दी गई है। यहाँ पर गाँव वालों के अनुरोध से लेके आए थे कि महाराज जी के दर्शन हम भी कर लेंगे। तो उनका जो शरीर है महाराज जी का वो यहाँ लेके आए थे और यहाँ के पश्चात गुरु गद्दी ऊण में शरीर को ले जाया जाएगा और वहीं पर ही ले जाया गया है। तो उसके पश्चात वहीं समाधि दी जाएगी। आप देख सकते हैं सभी, बड़े हो या बुजुर्ग हो या छोटा बच्चा हो, सभी की आंखें नम थी। महाराज जी का दुख पूरे गांव वालों का था। गांव वालों का कहना है कि आज से पहले कभी लोग ऐसे इकट्ठा नहीं हुए। तो महाराज जी का दुख था जाने का। गांव वालों को भी हमने भी देखा है, हमारी भी आंखें नम थी। ये देख सकते हैं लोग वैसे कैसे खड़े हैं, महिलाएं रो रही है। लोग महाराज जी को पुष्प अर्पित करते हुए हमें श्रद्धांजलि देते हुए सबका साइज सेम है। दो को जोड़ दो। हाँ जी, चलो पार्थिव शरीर है गुरु गद्दी में ले जाया है। वहीं पर महाराज जी को समाधि दी गई है गुरु गद्दी में ही। सभी संत समाज वहाँ मौजूद था।
था। हाँ जी महाराज जी, चलो। हो गया, चलो। और ये अब जो है महाराज जी का जो पार्थिव शरीर है वो गुरुगद्दी में लेके जाया जा रहा है। महाराज जी का पार्थिव शरीर है, सामने उनकी फोटो रखी है। हाँ जी, हाँ लेकर आ रहा हूँ मैं। आप लोग देख सकते हैं कैसे महाराज जी दर्शन के लिए। में गुरुजी प्रचार करते थे और ये गुरुगद्दी ऊन में पहुंच गए। गुरुगद्दी इनके ऊन भाई में ने जो इनके भाई थे यहाँ पर प्रभु, संत समाज इकट्ठा हुआ था। सभी ने बारी बारी से अपने विचार रखे। का अब इस सतबीर दास का हाथ गुरुजी के हाथ में पकड़ा दिया। उनको गुरुजी इसे ले जाओ प्रचार प्रसार में, इसे जो है अपना शिष्य बनाओ। और उस दिन जब इसे जुगाड़ में बिठाया था तो रात दिन जो ये उस समय गुरुजी के साथ रहा, हम भी साथ ही थे, लेकिन ये अपने घर जो है वापस नहीं गए। ऐसे महात्मा ऐसे संत जो है, और कुछ समय बाद जो है यहाँ गुरु महाराज ने इनको जो है इसका प्रबंधक भी बनाया था उन गद्दी का आश्रम का। तो उन्होंने यहाँ भी जितना समय उन्होंने दिया है अच्छी तरीके से उन्होंने इसकी देखभाल करी। उस समय भंडारे भी हुए हैं, जैसे भी गुरु महाराज के आदेश चल रहे थे। लेकिन गुरु प्रेमियों और साथ संगत मेरा सभी से अनुरोध है, हाथ जोड़ करके, ये घटना जो काल घटना हुई है, सभी साथ संगत को और सभी महात्माओं से भी अनुरोध है कि अच्छा कर्म करें और गुरु महाराज का सुमरण भजन करते रहे, एक दूसरे से प्रेम रखे। पता नहीं कब ये पंछी निकल के चला जाए। जैसे क्षण भर में महात्मा जी का जो ये हंस था गुरु महाराज के चरणों में विलीन हो गया। तो यही हम अरदास करते हैं कि इनके जो ये हंस है, जो चेतन हंस है इनका, ये गुरु महाराज उसे अपने चरणों में रखे। देह नाश्वर है, जो पता नहीं किस किस तरीके से छूट जाती है, लेकिन अच्छा कर्म करना चाहिए गुरु महाराज, ताकि अपने चरणों में सबको स्थान प्रदान करे और बुला ले। सतनाम सत्संग। घड़ी है कि सतगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज ने इस आश्रम की स्थापना की और इस आश्रम पर लंबे समय से आदरणीय महात्मा सतबीर दास जी इन्होंने अपनी सेवा दी और कार्य भी किया। व्यवहारिक महात्मा थे। और दुखद बात यह है कि इनका असमय हमारे बीच से जाना महसूस नहीं हो रहा था कि ऐसी घटना इनके साथ घट गई। और अभी पिछले अक्टूबर माह में ही इनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी। तो गुरु महाराज के चरणों में यही अरदास करते हैं कि इन्हें अपने सदा अपने चरणों में रखें। और हम सब लोग जो यहाँ की शोक सभा में जीवन ज्योत कैसे जगी कैसे होए अंत, रविदास मनुष्य ना जान सके जानक। आज सतगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज के मिशन के वरिष्ठ महात्मा सतबीर दास जी जो नस्वर चोले को अलविदा कह चले, आज उनको श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए सभी साधु महात्मा और प्रचारक और साध संगत यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये घटना जैसे अचानक ही हुई। कई लोगों ने बार बार पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, तो मैं एक मिनट में ये बात सबको बता देना चाहता हूँ ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। महाराज सतबीर दास जी जो होसंगपुर आश्रम से ऊन के लिए आ रहे थे और उनसे बाहर ही होली हेवन पब्लिक स्कूल है,
वहाँ पर सड़क से नीचे थे वो, पीछे की साइड से 4 लड़के थे लगभग, वो गाड़ी लेकर के आए अपनी, और बहुत तेज गति से उनकी जो गाड़ी थी वो टक्कर महाराज जी को लगी। एक प्रत्यक्षदर्शी भी, आई विटनेस भी है, चश्मदीद गवाह, जिसने इस बात की पुष्टि की। जैसे ही यहाँ पर पता चला तो विनोद दास जी, अनुज जी, ये सब यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे। डॉक्टर को बुलाया गया, एक इंजेक्शन भी दिया डॉक्टर ने, परंतु वो बात बनी और महात्मा जी शरीर पूरा कर गए। चोट गंभीर थी, सर में चोट लगी थी और भी कई चोटें थी। इसके बाद पुलिस ने उन 3 लड़कों को अरेस्ट कर लिया, उनकी गाड़ी जब्त कर ली गई, क्योंकि ये समाज का मामला है, साधु संगत का मामला है, पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है। बहुत बड़ा ही 2-4 बातें किसी माध्यम से मेरे पास आ रही है। मैंने कहा भाई जो भी बात होगी संतों महात्मा और समाज की सहमति से उनकी जानकारी में होगी, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये दुर्घटना है। चाहे उन्होंने ड्रिंक की हुई थी, चाहे वो तेज गति से गाड़ी चला रहे थे, ओवर स्पीड, चाहे चलानी आती थी या नहीं, परंतु हमारा तो नुकसान हो गया। एक महात्मा को तैयार करने में बहुत समस्या होती है। अब तो आपने देखा होगा, एक महात्मा को समाधि देकर निपटते नहीं, 17वीं होती नहीं उसकी, और दूसरा तैयार हो जाता है, दूसरे को फिर समाधि की तैयारी, नए साधु बन नहीं रहे हैं। बड़ी समस्या है इसमें। तो हमारा तो साधु समाज का, हमारा भी और संगत का भी बहुत भारी नुकसान हुआ। तो इसके लिए पहले तो अभी समाधि का जो कार्य है वो होगा, उसके बाद चर्चा करके जो तहरीर देनी है चौकी में उसका भी वो देखना पड़ेगा, उस पर भी विचार करेंगे। और मेरा आग्रह है, जैसे भाइयों में चर्चा चल रही थी, महात्मा गण इस विषय में थोड़ा सा बता रहे थे, क्योंकि 4 बजे का समय समाधि का रहेगा और जो प्रक्रिया है समाधि से पहले वाली, मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ उसे की जाए। और संगत से भी मेरा एक आग्रह है, भाई महात्माओं को आगे रहने देना, बिल्कुल भी आप भीड़ नहीं करेंगे, आराम से जो तैयारी है वो होगी, साधु आगे रहेंगे, 2-4 सेवादार जिनको कहा जाएगा वो आगे आएंगे, अनुशासन का परिचय देंगे। और जब यहाँ से समाधि स्थल तक महाराज जी को ले जाया जाएगा, उस समय में भी कोई आपने ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। जब सब, भले ही सब पीछे रहे, थोड़ी देर में सबकी बंदगी हो जाएगी और भाई सबको मौका मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात दोबारा नहीं कहनी पड़ेगी। और महात्माओं से भी मेरा करबद्ध एक निवेदन है कि आप इस कार्य को शुरुआत करें, ताकि जो भी संगत से भी और सबकी आवाज़ आ रही है, 4 बजे का जो समय है समाधि का, वो सही समय पर महात्मा जी को समाधि दी जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप अल्प सूचना पर यहाँ आए। और बाकी जो बातें हैं, अगली जो सूचना है वो समाधि के बाद बैठ करके उस पर चर्चा कर लेंगे। सतनाम। हाँ जी, हाँ जी। और ये जब जहाँ गुरु गद्दी महाराज जी की गद्दी लगाई थी, महाराज जी से उठा के समाधि स्थल तक ले जा रहे हैं। महाराज जी का देख सकते हैं, बाकी संत समाज इकट्ठा हुआ है, महाराज जी निर्माण कर रहे हैं। आप पीछे चलो, बच्चे पीछे चलो, बच्चे पीछे जाएंगे। इसी स्थल पर समाधि भी भाई सुनो, बाकी संगत वहीं रुक जाएगी पीछे ही, बस वही आएंगे आगे, बाकी संगत पीछे रुक जाएगी।
रुको भाई रुको, बर्दाश्त होगी। पकड़ नीचे से। भाई अभी पीछे ही रहिएगा आप पीछे हो गए। गायत्री पटेल सोनर पावे गायत्री सुमरे सांस सतगुरु मेटा सो गायत्री मारे मन सर्वदास ओम गायत्री सुमरत हंसा सत्य सरोवर महात्मा सतबीरदास जी की खोल के दो वहां से। अरे सिर में डाल दोगे आप। जूते पैर रखे तो पैर काट के इकट्ठा दे दो। ना भाई रे दे मारे चलो लाओ बगल गेर बगल फिर बगल ये बैंक के लिए भी अच्छा भाई। ये नहीं पट गया और ये महाराज सतेंद्र दास जी है। ये गाड़ी में आप लोगों को लेके जाया करते थे। सतबीर दास जी के जीवन गाड़ी पर प्रकाश डाले उनके बारे में बता रहे हैं। सुनिए आप गाड़ी भी भी। हमारे लिए ली। अच्छा। के अलावा हम सारे इकट्ठे गाड़ी में बैठ कर चला करेंगे। कई प्रोग्राम हो वहाँ जाएंगे, जड्डे में मोटरसाइकिल पर नहीं चले। अच्छा, कितनी आयु हो रही होगी लगभग? आप महाराज जी का कल शरीर पूरा हुआ है, कल 16 नवंबर थी ना? महाराज जी की आयु 65-64 के ऐसे। अच्छा, 65 के करीब जा रहे थे महाराज जी। तो काफ़ी वर्ष उन्होंने मतलब सेवा की। तो घर गृहस्थी वाले भी आए थे उनके, जो परिवार के जन के लोग भी? हाँ, पता लेने आए। अच्छा, जैसे बीच में वही कुछ तबीयत खराब या तबीयत वैसे खराब आते हो रहते गई, थे बीच में? जैसे भी उन्हें पता लग गया तुरंत में हाजिर हुई है। परिवार के भाई बंद हुए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे परिवार से थे, किसान परिवार से आते थे। मतलब उनके भाई बंद भी अच्छा था, काम काज था। तो मतलब गांव में भी एक तरह से शोक और दुख हुआ होगा बहुत उनके जाने का। यहाँ जैसे महाराज जी का पता लगा, यहाँ पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अच्छा। और कल भी जैसे वहाँ से पता लगा कि भाई महाराज जी, मैंने फ़ोन किया इस भाई के पास, वीर सिंह गुरु जी लेकर मैं आ रहा हूँ सतबीर दास जी को सिर्फ 10-15 मिनट के लिए। जो दर्शन करना, बंदगी करनी, जिसे भी नमन करना वो कर सकता है। योनि होने की समाधि यहाँ दिए जागे उसको। समाधि ऊनी गद्दी दिए जाओगे, जो निश्चय बात होगी। मट्टी पलीत नहीं होनी। सम्मान है आश्रम पर लेकर जन्मा। अच्छा अच्छा। यदि इस बात को कोई खींचातान करे तो मैं लेकर नहीं आऊँ, शुद्ध ऊण जाओ गाड़ी। ये कह ले नहीं कोई बात मार दी, तुम जैसे कहोगे तेरी बात को सहमत है। इन्होंने हमारी बात मान ली, बड़े प्रेम से इज्जत भाव से रखी, जैसे या तुरंत ऐसे चलो। अच्छा, ठीक है जी। हमें कुछ हुआ, महाराज जी तुरंत उठ जाते थे। एक ऐलान पे सारे अभी इकट्ठा हुए। अभी वो आपके बीच देह में नहीं है, तो उनकी कमी तो आपको महसूस हो रही है? कमी वो तो मुझे पता, ये मालिक को। क्योंकि आपका विशेष लगाव था सभी का ना, वो आपसे भी बहुत लगाव। कहीं भी होते थे तो आते ही यहीं थे। मैं सच्चा तो हूँ नहीं था, उनके सुधोरा मैं एक झूठा था। सच्चाई मेरे अंदर नहीं थी, एक झूठ थी मेरे अंदर जी। वो सच्चाई को मैं ही जानते या यो जाने कुछ थोड़ी गई जी। कुछ यूँ भी जाने अनुज भाई, यूँ भी जाने रमेश भाई, यहाँ जो बैठते थे थोड़े जी। एक किरण प्रधान जी हमें भी जानते। अच्छा, जो बर्तन जिन्होंने मतलब आपको दुख है उनके जाने, उनकी कमी है बहुत जो है। बस दुख तो मुझे तो ना किसी नाम कोई शब्द कह दिया। आप महाराज जी घर छोड़ के आए थे क्या, या आप भी फ्री थे? मतलब डॉक्टरी का कोर्स करे थे महाराज जी, डॉक्टरी का जब परिवार है, 5 भाई थे हम। अच्छा।
कौन सा गांव है अपना? अमनपुरा खरड़ के पास में, खरड़ के पास, शामली में ही पड़ता है चला। ये तो मुजफ्फरनगर में। ये भी मुजफ्फरनगर में, पहले मुजफ्फरनगर। कभी कभी जाना हो जाता है, परिवार के लोग आ हाँ, जाते हैं? परिवार के लोग आए हुए, कल भी आ रहे थे। अच्छा, लेकिन बस यही है कि जिंदगी महाराज के नाम पे ही लगानी है, ये जीवन जो वे उन्होंने दिया शादी है। किए थे, अच्छा। मगर शादी करो इन 4 की। हाँ। माँ तेरा 4 पूत है, 5 को भूल जा। हम्म, मैं विदेश में नहीं, मेरे याद माँ बाप रहेंगे, जब तुम याद करोगे मैं तुरंत आ जाऊँगा। जी सही बात। ठीक, दुख में भी और सुख में भी। गुरु जी का आदेश है, मैं सन्यासी तो नहीं लिया, कुछ बुरा काम नहीं करूँ। तो फिलहाल जो है अभी महाराज जी की जो जिम्मेवारियां थी वो आपके सिर पे आ गई है यहाँ इस आश्रम की, बस जो फिलहाल जो सेवा जो। वे इसी मालेंगे, हाँ संभालने वाले तो यही वही है, मतलब लेकिन सेवा के रूप में आप सेवा जो है- भी मना महात्मा बन ये जो ये सब लगाया हुआ है महाराज जी आपके साथ सब मिलके करते थे आप लोग इसको? ये सब मूली गाजर धनिया ये सब बोते थे? ये भाई ने खाने की मेहनत वस्तुएं के घर रखी, ये खोद पाड़ करना, ये अच्छा। भाई नोलाता, घास मिट्टी करता। मैं इसमें कुछ नहीं करता। मैं जी मैं आगे एक आधी मुट्ठी पैर देनी है, अच्छा, लेकिन ये करो जहाँ ये करूँ जा। ये सर्दी आप सब लोग जो है घर का ही, ये हाँ। आश्रम का ही सब चीजें उगाते हो यही अपना? सर्दी हो, गर्मी भी हो, कोई भी बाहर का आ गया आदमी के भाई भी यहाँ आना, वैसे तो भोजन पानी सब तरह की व्यवस्था खाना है, आप पीना लोग करते 24 हैं। घंटे उपलब्ध है, कुछ चाय पानी की भी जैसे भी अपने है। हाथ से लोगों को बना के खिलाते हो? जी हाँ, किसी की छपड़ा बना बने वो बनाऊंगा, तब रोज नहीं बनाते अपने घर पर। तो ये थे महात्मा सतेंद्र दास जी जो महात्मा सतबीर दास जी के साथ रहते थे। बहुत अच्छा है, उनके साथ में ही चलते थे हर वक्त, और महाराज जी भी बहुत बड़ा लगाव करते थे सभी से। ये इनका जी के जो द्वारा ही है, इसमें लेंटर डला और इनके जो प्लास्टर व्लास्टर हो महाराज जी नहीं काम प्रयास में। अच्छा। और महाराज जी वो सीधे स्वभाव के आदमी थे, महात्मा थे, और वे सच्चे और ईमानदार जो है महात्मा थे। सतवीर महाराज जी, सतवीर महाराज जी जो है बहुत ही ईमानदार। यानी कि गांव में सभी लोग लगाव करते थे लगभग उनका। कल जो है पूरा गांव आ रहा था, पूरा गांव रोया उनके देख के, और सबके आंख में आंसू थे। अच्छा। रोड तक आए थे बच्चे सभी बच्चे। इसकी कमी जो है, सभी जो है समाज, संत समाज कोई इसकी महात्मा जी की कमी महसूस देगी। अच्छा। और खासकर हमारे होशंगपुर गांव की कुछ ज़्यादा कमी महसूस आप देगी। भी यहीं के निवासी हैं? मेरा नाम वीर सिंह है और मैं होशंगपुर का ही निवासी हूँ। अच्छा, उनके ही पास ही रहता हूँ और उन्हीं की सेवा में अधिकतर काम करता हूँ उनकी। नहीं, अच्छी बात है। तो आप भी उन्हें दिल से प्रेम करते थे, उनका काफी दिल से प्रेम सहयोग। करते थे। हमारी जितनी भी साथ संगत है सभी दिल से प्रेम करती थी। और बहुत हम उन्हें भूल नहीं सकते, जो है इतना हम दुख है हमें उनका। जिस टाइम आवाज लगा दी वीर सिंह हाजिर हुआ। रात को आया, रात को आ गया। अच्छा। मैं जीविका जितनी मैं उनके सेवा में हाजिर था। तो महाराज जी को बस यही सच्ची श्रद्धांजलि है आपको कि भाई उनके परंपरा को आगे बढ़ाया जाए, उनका जो वो चाहते थे यहाँ सुंदर ही आश्रम रहे। हम तो उनका एक सपना था, जब सत्संग में बारिश हो है हमारे यहाँ से हर साल बारिश होती है, के ले भाई इनके जो है यहाँ से कुछ टीन सेट गिरवाओगे और इसे बारिश का जो है यूँ झंझट खत्म कर देंगे, बारिश में संकट गिर जाए तो ये थोड़ा सपना अगर संत समाज और गांव समाज सहयोग करे तो मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ सभी इसमें जो है सहयोग करे और टीन सेट गिरे ताकि आगे के लिए इस बारिश से छुटकारा मिल जाए। जी जी, चलो गुरु महाराज कराएंगे वो भी इस कार्य को भी, अगर उनका ये बस उनका ये सपना है, क्योंकि ये पूरा देखिए समाज बैठता है, संत ये बैठते हैं तो अच्छी सपना बात उनका है। पूरा हो नहीं, जाएगा। पूरा होगा, जल्दी होगा। साथ संगत को सतनाम सतगुरु जी। भाई बड़े दुख की बात है कि हमारे जो एक कोई नहीं रुईदा सतगुरु स्वामी समन दास जी के परम शिष्य महात्मा सतवीर दास जी, जिनका शरीर पूरा हो गया और शरीर पूरा होने के बाद में उनकी भू समाधि गुरु गद्दी उन पर दी गई। और सब इस समाज ने एक निर्णय लिया, जो उनका 41वां है, वो 16 दिसंबर रात्रि का सत्संग, 16 दिसंबर 26 दिसंबर रात्रि का सत्संग और 27 का भंडारा जो गुरु गद्दी उन पर मनाया जाएगा। तो सभी प्यारी साथ संगत, सभी संत महात्माओं के चरणों में
विनती है कि आप अधिक से अधिक संख्या में सत्संग और भंडारे में पहुंचे। सभी को सतनाम सतगुरु। ठीक है।